468 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में 468 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 2 को भाग देंगे तो 234, फिर दोबारा 2 को भाग देंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 7 16, फिर देंगे 3 का, तीन 7 3 3 9, 3 9 27, फिर दोबारा देंगे 3 का, अब देंगे 13 का। तो इस तरीके से 2 का घात 2 गुणा 3 के घात 3, 3 के घात 2 गुणा 13। इसके बाद जब हम करना होगा 2 के घात 2 गुणा 3 के घात 2 गुणा 13। ऑप्शन देखो x बराबर क्या रखना है 3, तो 2 3 के घात 2 प्लस 3 प्लस k बराबर क्या रखना है इसको 0 के। 2 3 के घात 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस 3 प्लस k बराबर 0। 9 2 18 प्लस 3 प्लस k बराबर 0। 18 3 कितना हो गया 21 प्लस k बराबर 0, तो k बराबर हो जाएगा -21। निर्देशांक ज्यामिति से तो इसमें सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति में ये होता है y, ये होता है y डैश, ये होता है x, ये होता है x डैश। निर्देशांक यहाँ पर x और y के क्या होंगे 0, तो 0 0 हो गए। और यहाँ x का निर्देशांक हो गया 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार आगे बढ़ेगा 1 2 3 4 5 6। y का निर्देशांक -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये y डैश का निर्देशांक है, ये होंगे -1 -2 -3 -4 और -5। ये होंगे x डैश के निर्देशांक। पूछ रहा है बिंदु 3 और 4 की y अक्ष से दूरी। बिंदु और 3 और 4 कहाँ होगा, x का मान 3 और y का मान 4, इनके सामने, मतलब इनके सामने ये जगह पे होगा x निर्देशांक। ये पूछ रहा y अक्ष से दूरी। y अक्ष सीधी लाइन है, यहाँ से कितनी दूरी पर है 1 2 3, तो y अक्ष से कितनी दूरी पर है 3। a1 का मान कितना हो गया 5। ये हो गया, तुलना करेंगे इनकी समीकरण, दोनों समीकरण की, दोनों समीकरणों की a1 प्लस b1 प्लस c1 बराबर 0 तथा a2 प्लस b2 प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर सबसे पहले a1 बराबर 5, b1 बराबर 2, c1 बराबर -16, a2 बराबर 3, b2 बराबर 6/5 और c2 बराबर -2। a1 बटा a2 बराबर 5/3, b1 बटा b2 बराबर 2/6/5, तो 5 ऊपर गुणा हो जाएगा और c1 बटा c2 बराबर -16/-2, माइनस माइनस कर जाएगा तो हो जाएगा 8/1। 2 से कट जाएगा 2 8 16, 2 एकम 2। इसको दोबारा लिखेंगे a1 बटा a2 बराबर 5/3, ये हो जाएगा b1 बटा b2 बराबर
10/6 काटने पर इसको काटेंगे तो हो जाएगा 5/3 C1/C2 8/1 तो हो जाएगा A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। बी स्क्वायर माइनस 4AC बराबर 0 से तुलना करने पर, तो इसमें ए का मान क्या होगा, ए बराबर 4, बी बराबर -12, सी बराबर -9। सबसे पहले बी स्क्वायर मतलब -12 का स्क्वायर -4, ए का मान भी 4, सी का मान -9 बराबर 0। तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, प्लस का माइनस माइनस गुणा होगी तो प्लस 9 4 36, 36 चौको 144 तो हो जाएगा 288, जो कि 0 से क्या है बड़ा। तो 288 0 से बड़ा है तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर -4AC ग्रेटर देन 0। बी स्क्वायर -4AC का मान 0 से बड़ा होगा तो इसके लिए होगा वास्तविक एवं मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक तथा भिन्न होंगे। मूल वास्तविक तथा भिन्न होंगे। देखो दोस्तों, यदि n बराबर 9 - 5n है, एक समांतर श्रेणी का nवां पद है तो सर्वंतर होगा। यहाँ पर n बराबर सबसे पहले हम 1 2 3 इस प्रकार से आगे रखते जाएंगे और समांतर श्रेणी बनाना पड़ेगा। सबसे पहले प्रथम पद के लिए n बराबर 1 रखेंगे। प्रथम पद के n बराबर 1 रखा तो 9 माइनस n का मान कितना रखेंगे, n बराबर 1, तो 9 माइनस 5 गुणा 1, 9 माइनस 5 कितना जाएगा 4। अब रखेंगे n बराबर 2, n की जगह 2 आ गया तो यह आ जाएगा द्वितीय पद, 9 माइनस 5 गुणा 2, 9 माइनस 10 बराबर -1। अगला रखेंगे 8, n बराबर रखेंगे 3, तो हो जाएगा 3 बराबर 9 माइनस 5 गुणा 3, 9 माइनस 15 रख दिया तो माइनस का 6। इस प्रकार से समांतर श्रेणी बन जाएगी। प्रथम पद हो जाएगा 4, द्वितीय पद हो जाएगा -1, तृतीय पद हो जाएगा -6। इस प्रकार समांतर श्रेणी आगे बढ़ेगी। हमें ज्ञात करना सारवंतर। सारवंतर होता है A2 - A1, बी बराबर क्या होता है A2 - A1, मतलब द्वितीय पद से प्रथम पद घटाना, -1, A2 का मान कितना -1, द्वितीय पद कितना -1, माइनस का चिन्ह है, प्रथम पद कितना 4, तो -1 -4 कितना हो जाएगा -5। तो सारवंतर कितना आ गया अपना -5। ऑप्शन देखो किस ऑप्शन में साइन a बराबर 1/2 है। सबसे पहले साइन a बराबर साइन 1/2 लिख देते हैं इसको। अब साइन में 1/2 मान किसका आएगा, साइन से साइन कट जाएगा और साइन में 1/2 मान किसका आएगा 30 डिग्री का। a बराबर कितना आ गया 30 डिग्री, कितना आ गया 30 डिग्री। अब हम इसमें साइन a का मान कितना रखेंगे 30 डिग्री, तो 2 साइन 30 डिग्री कोस 30 डिग्री, 2 साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 और कोस 30 का मान
√3/2। ये 2 से 2 कट गया, गुणा में है, कितना बच गया, √3/2। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। मतलब ये ज्ञात करनी है हमें, यहाँ तक ज्ञात करनी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ये कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ तक बाहरी बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री कोण के सामने क्या होता है, कर्ण। ये क्या है, आधार। तो हमें आधार ज्ञात करना है। आधार बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस का लंब कितना, 3 का स्क्वायर। 25 माइनस 9 करेंगे 16, तो जाएगा 4। आधार कितना जाएगा, 4। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। हमें ये पहले वृत्त का क्षेत्रफल बटा दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई r1 स्क्वायर बटा पाई r2 स्क्वायर। पहले वृत्त के क्षेत्रफल के लिए हम सूत्र लगाएंगे पाई r1, त्रिज्या क्या मान लेंगे इसकी, r1 स्क्वायर। और दूसरे वृत्त के लिए r2 स्क्वायर इसकी त्रिज्या माने दूसरे वृत्त के लिए। पाई r1 स्क्वायर बटा पाई r2 स्क्वायर। त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करना है, तो सबसे पहले पाई r1 स्क्वायर बटा पाई r2 स्क्वायर बराबर क्षेत्रफलों का अनुपात है 9/16। पाई से पाई काट दिया। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्गमूल, क्योंकि r स्क्वायर है, हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है, r1 r2 का मान ज्ञात करना, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्गमूल। तो ये हो जाएगा r1 बराबर r1 बटा r2 बराबर 3/4। तो r1 अनुपात r2 कितना आ जाएगा, 3/4। त्रिज्या का अनुपात कितना आ जाएगा, 3/4। घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। मतलब भुजा क्यूब बराबर 125 सेंटीमीटर क्यूब। भुजा क्यूब बराबर 125 सेंटीमीटर क्यूब है। अब इसका क्या करेंगे, घनमूल। तो भुजा बराबर 125 का घनमूल कितना होता है, 5 सेंटीमीटर। तो भुजा कितनी आ जाएगी इसकी, 5 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात कर एक फलक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें ज्ञात करना इसके एक फलक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल क्या होता है, अब किसी घन है, ये घन है, इसकी एक फलक किस प्रकार की बनेगी, एक वर्ग की तरह। घन की एक फलक कौन सी होगी, कोई सी भी 6 फलकों में से एक फलक को किस प्रकार की बनेगी, एक वर्ग की तरह। तो इस प्रकार से हम घन की एक फलक, उसको हम बोल सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। मतलब 5 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। x प्लस 3 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 9 प्लस x प्लस 12, कुल कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5।
तो 5 का भाग दे दिया। इनको जोड़ेंगे 1 2 3 4 5, 5x प्लस 3 6 9 9 और 9 18 और 12 30 बटा 5। इनमें से कॉमन क्या आ रहा है? 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 बाहर लिख देंगे x प्लस 6 बटा 5। इस प्रकार 5 से 5 काट दिया तो क्या बच गया शेष x प्लस 6। तो इसमें आंसर आ जाएगा। तो देखो पी ए की वैल्यू किसके बीच में रहती है? पी ए सदैव 0 से छोटा नहीं होना चाहिए और 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। मतलब प्रायिकता सदैव 0 और 1 के बीच में होती है। प्रायिकता किसके बीच में होती है? 0। तो पी ए की वैल्यू 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए। 0 से बड़ी और 1 या 1 से छोटी होती है। प्रायिकता सदैव 0 या 0 से बड़ी और 1 या 1 से छोटी होती है। न तो ये ऋणात्मक हो सकती है और न 1 से बड़ी हो सकती है। तो इस प्रकार ये पी ए किसके बीच में रहेगी? 0 और 1 के बीच में। कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान है। देखो कोस 48 और साइन 42, सबसे पहले 48 माइनस साइन 42 को क्या लिख सकते हैं हम? साइन 90 माइनस 48। तो कोस 48 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा। तो कोस 48, कोस 48 में कोस 48 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, देखो एक बार, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर होती है। ये वृत्त है, इसकी स्पर्श रेखा, ये वृत्त की स्पर्श रेखा है हमने। ये किसी वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से, ये स्पर्श बिंदु है, इससे जो त्रिज्या जाएगी स्पर्श बिंदु से उसके क्या होगी? लंबवत होगी। 90 डिग्री का कोण बनाएगी तो क्या होगी? लंबवत। कितने डिग्री का कोण बनाते? प्रथम 10 समप्राकृत संख्या क्या होगी? 2 4 6। तो इनका डायरेक्ट माध्य याद कर लेते हैं। 2 + 4 + 6 + 8 + 10 12 14 16 18 20। इस प्रकार से प्रथम 10 प्राकृत संख्या होगी बटा 10। जोड़ते हैं। 2 और 4 6, 6 से 12 8 20 और 10 30, 30 और 12 42, 42 और 4 46, 56, 56 से 62 10 72, 8 80, 10 90, 90 और 20 110, 110 बटा 10। 0 0 कट गई, कितना आ गया? 11। माध्य कितना आ जाएगा? एक निश्चित घटने वाली घटना की प्रायिकता क्या होती है? एक निश्चित घटने वाली घटना की प्रायिकता होती है 1। जो निश्चित घटना घटती है उसकी प्रायिकता कितनी होती है? सदैव 1। और जो अनिश्चित घटना होती है उसकी 0 होती है। जो निश्चित घटना होती है उसकी प्रायिकता होती है सदैव 1। इसमें एक आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। 5y - 3x - 10 = 0 को y में y को x के रूप में व्यक्त कीजिए। y को x के रूप में व्यक्त करेंगे तो समीकरण उतारेंगे। 5y - 3x - 10 = 0। इनका पक्षांतरण करेंगे। 3x और 10 को इधर ले जाएंगे तो माइनस किया तो दोनों प्लस हो जाएगी। तो 5y बराबर माइनस का 3x इधर जाएगा तो इसका हो जाएगा प्लस का 3x और माइनस का 10 इधर जाएगा तो इसका 10। y बराबर हो जाएगा 3x + 10 बटा 5। ये x के रूप में हो गई। y का मान x के रूप में बदल गया। इस तरीके से आंसर आ जाएगा इसका।